आज हम देखते हैं कि चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी बैड कंडक्टर और अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर ये क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। तो कंडक्टर या चालक का जो एग्जाम्पल है उसमें हम मेटल के एस्पेक्ट में इसको देखते हैं। तो मेटल के उदाहरण से हम चालकता को समझ सकते हैं। जैसे जो मेटल होता है तो वह मटेरियल जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का प्रवाह हो जाता है, तो वो मेटल जो होते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये मेटल जो हैं ये इन्हें मेटल कंडक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें आसानी से जो है विद्युत का प्रवाह हो जाता है। जितने भी मेटल है वो सभी विद्युत के चालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर होते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया और एल्युमिनियम हो गया, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। मेटल जो है ये कंडक्टर या चालक होते हैं। तो चालक हो या अर्धचालक हो या कुचालक हो, तीनों को ही इसमें से जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों को ही हम बैंड थ्योरी के अनुसार बैंड थ्योरी के हिसाब से या बैंड थ्योरी के अनुसार हम इन तीनों को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बैंड थ्योरी का बैंड डायग्राम होता है वो हमें चालक, कुचालक और अर्धचालक की एकदम सही जानकारी देता है कि चालक क्या होते हैं और उसमें विद्युत का प्रवाह कैसे हो जाता है, कुचालक में क्यों नहीं होता है और अर्धचालक क्या होते हैं। इन तीनों की जानकारी हमें बैंड थ्योरी से मिलती है। तो एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। चालक में हमने मेटल को देखा था, तो मेटल की हम बैंड स्पेक्ट्रम या बैंड को देखते हैं और उससे हम चालक को समझते हैं। तो चालक हो या कुचालक हो या अर्धचालक हो, तीनों में ही दो प्रकार के बैंड देखने को आपको मिलेंगे। एक कहलाता है बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो जो चालक, कुचालक और अर्धचालक में चालकता का जो अंतर होता है वो इन्हीं दो बैंड के कारण होता है। अब होता क्या है, जो मेटल कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में हम मेटल को देखते हैं क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो जो मेटल होते हैं इनमें जो कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है, इन दोनों बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है और बल्कि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करके व्यवस्थित होते हैं। ओवरलैप करके मतलब इसका कुछ हिस्सा इसमें और इसका कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसके कारण इन दोनों बैंड के बीच में कोई अंतर नहीं रह पाता, कोई गैप नहीं रहता, इसे हम कहते हैं जीरो बैंड गैप। तो इसके कारण होता क्या है कि अगर हमारे बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो अर्धपूरित हैं, वो क्या होता है, आसानी से चालन बैंड में यानी कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट उत्पन्न होता है, विद्युत का चालन होता है। तो इस प्रकार से जो मेटल होते हैं, मेटल यानी कंडक्टर, कंडक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मेटल होता है, इसीलिए हम मेटल से इसको समझते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो दोनों बैंड होते हैं इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है, इसे हम जीरो बैंड गैप बोलते हैं। इसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जाता है और जीरो केल्विन ताप पर ही, अगर तापमान कुछ ना दें हम, जीरो केल्विन ताप भी रहे तब भी इसके इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। दूसरा जो है कुचालक या इंसुलेटर इसे बोलते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ या एलिमेंट होते हैं जिनमें विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह न 0 डिग्री ताप पर होता है और ना ही इनमें विद्युत का प्रवाह ताप बढ़ाने पर होता है। तो इन्हें हम कहते हैं विद्युत के कुचालक। जैसे लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, इनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कुचालक होते हैं, इसको भी हम बैंड थ्योरी से देख सकते हैं।
तो इंसुलेटर की बैंड थ्योरी में हम देखते हैं कि जो इंसुलेटर होता है उसमें भी 2 बैंड होते हैं, तीनों में ही 2 बैंड होते हैं। एक बैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। होता क्या है, इसमें कुचालक होने का कारण क्या है कि इन दोनों के बीच में बैंड का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बैंड गैप होने की वजह से ये और ये दोनों बैंड एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम इसमें ताप देते हैं तो कमरे के ताप पर तो ये चालन नहीं करते हैं। अगर हम इसको ताप बढ़ाते हैं तब भी इनमें चालन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप ताप देते हैं हम, तो ये इस बैंड गैप को पार नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता जिसके कारण इनमें क्या होता है, इंसुलेटर्स में जो कुचालक होते हैं इनमें विद्युत का चालन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, तो इसको भी हम बैंड थ्योरी से देखते हैं। इनमें जो चालकता बैंड है, 2 तरीके का इसमें भी बैंड रहेगा, बैलेंस और कंडक्शन बैंड। तो यानी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और चालकता बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, तो आप देख रहे हैं बहुत कम गैप होता है, बहुत छोटा सा गैप होता है, बैंड गैप बहुत कम होता है। बैंड गैप कम होने के कारण ये जब 0 डिग्री ताप रहता है, 0 केल्विन ताप रहता है, 0 केल्विन ताप पर तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इसमें जो है कंडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। तो समान ताप पर ये जंप नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा ही सही पर इसमें बैंड गैप में अंतर तो है, थोड़ा सा गैप तो है, लेकिन जब हम 0 केल्विन ताप से बढ़ाते हैं, इसको ग्रेटर देन 0 केल्विन ताप करते हैं, यानी 0 केल्विन से ग्रेटर देन जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर ये क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन बैंड में जंप करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाते हैं, और जो हमारा बैलेंस बैंड होता है उसमें अपनी खाली जगह यानी रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुचालक कब होते हैं, जब ये तापमान 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन तक ताप में ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक। और यदि हम तापमान को 0 केल्विन से बढ़ा दें तो ये चालक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं, और इनमें जो विद्युत का चालन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन जो जम करके गए हैं ये, और जिस स्थान पर वे गए हैं इस स्थान को जहाँ पर ये वैलेंसी छोड़ के गए हैं, इस वैलेंसी को होल भी कहते हैं, और इस होल और इस इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से ही जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें विद्युत का चालन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कुचालक और चालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तापमान अलग अलग रहता है दोनों में। तो इस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और बैड कंडक्टर, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इन सबको हम बैंड थ्योरी के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। धन्यवाद।